दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। तो दोस्तों अगर आप बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो दोस्तों बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों महाराष्ट्र जो राज्य है दोस्तों, यहाँ पर विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रांट बैंक और डांगर बैंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रांट बैंक और डांगर बैंक जो होते हैं दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर लाएंगे मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों उसे ग्रांट बैंक या डांगर बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पवन कौन है जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से वह पवन कौन से है जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मानसूनी पवन जो होते हैं दोस्तों वह ऋतुओं के साथ साथ अपना दिशा भी बदल लेती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोभमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्षोभमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों क्षोभमंडल की जो सघनता बढ़ जाती है दोस्तों यह कब बढ़ जाती है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है और नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने के घटना को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों भूस्खलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था, तो इसका आंसर है दोस्तों टीपू सुल्तान के जो विरुद्ध लड़ा था वह गवर्नर जनरल जो है दोस्तों वह लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकार माना जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकार माना जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वह अंतिम आपातकाल घोषणा करने की अंतिम प्राधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूएस संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूएस से संविधान से हमारे संविधान ने क्या ग्रहण किया है, तो इसका आंसर है दोस्तों यूएसए के संविधान से जो ग्रहण किया गया है दोस्तों वह क्या ग्रहण किया गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों मौलिक अधिकार निर्माताओं द्वारा ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर है दोस्तों नए राज्य एवं सीमा का नाम बदलने का जो अधिकार होते हैं दोस्तों वह संसद को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निगम कर जो होता है दोस्तों वह संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन जो किया जाता है दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों राज्य तथा संघ दोनों विनियोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफा एवं शैलकीर्णि मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों एलोरा गुफा जो है दोस्तों वहां
किस देवता की मंदिर है या किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एलोरा का जो गुफा है दोस्तों जिसमें मंदिर है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर लाएंगे हिंदू, बौद्ध एवं जैन जो होते हैं दोस्तों इससे एलोरा गुफा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा टाका या रुपया चांदी के सिक्का को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सिंहासन पर बैठा था दोस्तों वह बिंदुसार बैठा था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद जो थे दोस्तों मोहम्मद मुआजम जो थे दोस्तों वह औरंगजेब के बेटा था जो बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों सेना भर्ती अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है? तो इसका आंसर है दोस्तों आइसोबॉन्ड्स जो होते हैं दोस्तों इसे कहा जाता है आइसोबॉन्ड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है? तो इसका आंसर है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होते हैं दोस्तों वह 180 देशांतर रेखा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है तब कीमत विभेद कब लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से किसका राज्य सही नहीं है? तो दोस्तों मिलान जो किया गया है दोस्तों वह किसका मिलान सही नहीं है? तो फर्स्ट है दोस्तों मालघाट। तो दोस्तों मालघाट जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र में स्थित है यह बिल्कुल सही है। और कन्हा जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में है यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। मानस जो है दोस्तों वह असम में है यह भी बिल्कुल सही है। और पेरियार जो है दोस्तों वह कर्नाटक में न होकर केरल में है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों यह जो कर्नाटक दिया है यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोस्तों वह रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रज्जानामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रज्मनामा जो है दोस्तों वह किसका एक फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों रज्मनामा जो है वह महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे छोटा सदस्य है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे छोटा सदस्य है दोस्तों वह सेशेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल कहां से मिलता है? क्वेश्चन पूछा जाए तारपीन का तेल कहां से मिलता है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों तारपीन का जो तेल मिलता है वह चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में पुराने किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली में पुराने किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में दिल्ली में पुराने किला का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों डांडिया अगर क्वेश्चन पूछा जाए
किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर है दोस्तों डांडिया जो है दोस्तों वह, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका आंसर रहेंगे गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों तानसेन पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों वह किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा तानसेन सम्मान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों मंगल ग्रह जो है दोस्तों वह ग्रह सूर्य के कक्षा के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा, तो इसका आंसर आएंगे किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे उपसभापति चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चोलेश्वर नामक मंदिर का जो निर्माण किया था वह विजयालय ने किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य में वन का क्षेत्र का जो प्रतिशत में अनुपात पूछे जाए सबसे अधिक है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों अगर प्रतिशत में पूछा जाए सबसे अधिक, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित दशेज मिसाइल कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित दशेज मिसाइल कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर लाएंगे अग्नि है। अगला क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चाइना मैन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह क्रिकेट खेल में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट कथन है दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देता है, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा है दोस्तों जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श करते हैं, दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्ष का होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह कितने दिन का होता है, तो इसका आंसर आएंगे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश करता है, तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है दोस्तों वह किस अनुच्छेद में लगाया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फ्रेंच भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से फ्रेंच भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए नामित किया जा सकता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों जो नामित किया जा सकता है दोस्तों वह इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मांग नियम देश के अनुसार है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मांग नियम
के अनुसार। तो दोस्तों मांग नियम के अनुसार जो होता है दोस्तों वह जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर लाएंगे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाता है। तो दोस्तों किया जाता है जो दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर लाएंगे सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो इसका आंसर आएंगे पश्चिम बंगाल में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों बिजली का जो नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों वह कौन है। तो इसका आंसर लाएंगे बिजली का जो नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों वह पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक कॉम्प्लेक्स प्रायद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उर्वरक कॉम्प्लेक्स प्रायद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर लाएं दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रमुख खान के लो एक्स का निर्यात किस बंदरगाह से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुद्रमुख खान के लो आयक्स का निर्यात किस बंदरगाह से होता है तो इसका आंसर है दोस्तों मंगलोर से के बंदरगाह से लो एक्स का निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किपोलोगो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है। तो दोस्तों ऑर्किपोलोगो अगर पूछा जाए दोस्तों किससे संबंधित है तो इसका आंसर है दोस्तों द्वीप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता से है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोणार्क जो मंदिर है दोस्तों वह किस देवता से समर्पित है तो इसका आंसर लाएंगे कोणार्क जो मंदिर है दोस्तों वह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी। तो दोस्तों विश्व के जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों वह किस देश के थी तो इसका आंसर लाएंगे श्रीलंका की थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था तो इसका आंसर लाएंगे हिंदू और मुसलमानों के एकता में करना भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों इंडियन ओपिनियन था। तो दोस्तों 50 प्रश्न जो थे दोस्तों वह सामान्य अध्ययन के थे। अब 25 प्रश्न जो है दोस्तों वह विज्ञान के प्रश्न होंगे। अगला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सफेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है तो इसका आंसर है दोस्तों जल में सफेद फास्फोरस को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो इसका आंसर है दोस्तों सिट्रस फल जो होते हैं दोस्तों खट्टे फल जो उसमें विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। तो दोस्तों संश्लिष्ट पॉलीमर जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों इसमें कौन है तो इसका आंसर लाएंगे पॉलीस्टाइलिन जो है दोस्तों वह संश्लिष्ट पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है तो इसका आंसर लाएं दोस्तों ग्रसनी में श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह मानव रोग कौन सा है जो उत्परिवर्तित जीन द्वारा फैलता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह मानव रोग कौन सा है जो उत्परिवर्तित जीन द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त में हीमोफीलिया जो है दोस्तों, दाब कोशिका अरक्ता या थैलेसीमिया जो है दोस्तों वह मानव रोग जीन के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एथलीन को सॉरी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी एथलीट को तत्कालीन ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी धावक को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे क्या देना चाहिए, तो इसका आंसर लाएं दोस्तों उसे कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापक्रम को नियमित करता है। तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से वह कौन सा दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में वह नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है दोस्तों हाइपोथैलेमस जो होते हैं दोस्तों वह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस जो नहीं है दोस्तों वह कौन नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे रबर जो है दोस्तों वह क्रिस्टल ठोस के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो दोस्तों वह कण जो ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं दोस्तों वह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों उसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन कौन धातु पाए जाते हैं। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में जो पाए जाते हैं दोस्तों वह तांबा जस्ता और निकेल जो होते हैं दोस्तों वह जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आवर्धक लेंस क्या होता है, तो इसका आंसर लाएंगे अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ दिखाई देगा। तो दोस्तों पथ जो दिखाई देगा दोस्तों वह परवल आकार का पथ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह भोजन कौन सा है जो आंत्र ज्वार में दी जाती है। तो दोस्तों आंत्र द्वार में जो भोजन दी जाती है दोस्तों वह कौन है, तो इसका आंसर लाएंगे क्लोरोक्विन जो है दोस्तों वह आंत्र भोजन में भेषण आंत्र ज्वार में दी जाती है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिजैविक क्या होता है, तो इसका आंसर लाएंगे प्रतिजैविक जो होते हैं दोस्तों वह किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है उसे प्रतिजैविक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह मसाला कौन है जो जड़ों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर लाएंगे हल्दी जो है दोस्तों वह जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह संक्रामक रोग कौन सा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलता है। तो दोस्तों वह संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है दोस्तों वह सार्स जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण रोग के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से संक्रमित होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से संक्रमित से होता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन पूछा जाए नीली कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर है दोस्तों इसका जो कारण है यह नीला रंग को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल को
नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो दोस्तों धनराशि जो मिली थी दोस्तों वह डायनामाइट आविष्कार करने से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो दोस्तों पानी को जो अत्यधिक प्रदूषित करती है दोस्तों वह आर्सेनिक जो होते हैं दोस्तों वह पानी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है? तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो सबसे निचला स्तर होते हैं दोस्तों वह उत्पादक होते हैं, जो सबसे निचला स्तर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब? तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब? तो दोस्तों जोड़ा जो पैदा होता है दोस्तों वह तुरंत 2 अंडे दिए जाते हैं, इसलिए जोड़ा पैदा होते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले